बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि महात्मा मुंशीराम के दर्शन हेतु गांधी जी कुंभ मेले में सम्मिलित हुए। मेले में फैले अंधविश्वास और अव्यवस्थाओं को देख गांधी जी को अत्यंत निराशा हुई। तो आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय लक्ष्मण झूला। जब मैं पहाड़ से दिखने वाले महात्मा मुंशीराम जी के दर्शन करने और उनका गुरुकुल देखने गया तो मुझे वहां बड़ी शांति मिली। हरिद्वार के कोलाहल और गुरुकुल की शांति के बीच का भेद स्पष्ट दिखाई देता था। महात्मा ने मुझे अपने प्रेम से नहला दिया। ब्रह्मचारी मेरे पास से हटते ही न थे। रामदेव जी से भी उसी समय मुलाकात हुई और उनकी शक्ति का परिचय मैं तुरंत पा गया। यद्यपि हमें अपने बीच कुछ मतभेद का अनुभव हुआ, फिर भी हम परस्पर स्नेह की गांठ से बंध गए। गुरुकुल में औद्योगिक शिक्षा शुरू करने की आवश्यकता के बारे में मैं, रामदेव और दूसरे शिक्षकों के साथ मैंने काफी चर्चा की। मुझे गुरुकुल छोड़ते हुए दुख हुआ। मैंने लक्ष्मण झूले की तारीफ बहुत सुनी थी। बहुतों ने सलाह दी कि ऋषिकेश गए बिना मैं हरिद्वार न छोड़ूं। मुझे वहां पैदल जाना था, इसलिए एक मंजिल ऋषिकेश की ओर, दूसरी लक्ष्मण झूले की थी। ऋषिकेश में अनेक सन्यासी मुझसे मिलने आए थे। उनमें से एक को मेरे जीवन में बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई। फिनिक्स मंडल मेरे साथ था। उन सबको देखकर उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे। हमारे बीच धर्म की चर्चा हुई। उन्होंने देखा कि मुझ में धर्म की तीव्र भावना है। मैं गंगा स्नान करके आया था, इसलिए शरीर खुला था। मेरे सिर पर न शिखा और जनेऊ न देखकर उन्हें दुख हुआ और उन्होंने मुझसे कहा, आप आस्तिक होते हुए भी जनेऊ और शिखा नहीं रखते, इससे हमारे समान लोगों को दुख होता है। ये दो हिंदू धर्म की बाह्य संज्ञाएं हैं और प्रत्येक हिंदू को इन्हें धारण करना चाहिए। लगभग 10 साल की उम्र में पोरबंदर में ब्राह्मणों के जनेऊ में बंधी हुई चाबियों की झनकार सुनकर मुझे उनसे ईर्ष्या होती थी। मैं सोचा करता था कि झनकार करने वाली कुंजियां जनेऊ में बांधकर मैं भी घूमूं तो कितना अच्छा हो। उन दिनों काठियावाड़ के वैश्य परिवारों में जनेऊ पहनने का रिवाज नहीं था, पर पहले 3 वर्णों को जनेऊ पहनना चाहिए, इस आशय का नया प्रचार चल रहा था। उसके फलस्वरूप गांधी कुटुंब के कुछ व्यक्ति जनेऊ पहनने लगे थे। जो ब्राह्मण हम 2-3 भाइयों को राम रक्षा का पाठ सिखाते थे, उन्होंने हमें जनेऊ पहनाया और अपने पास कुंजी रखने का कोई कारण न होते हुए भी मैंने 2-3 कुंजियां उसमें लटका लीं। जनेऊ के टूट जाने पर उसका मोह उतर गया था या नहीं सो तो याद नहीं, पर मैंने नया जनेऊ नहीं पहना। बड़ी उम्र होने पर हिंदुस्तान और दक्षिण अफ्रीका में भी दूसरों ने मुझे जनेऊ पहनाने का प्रयत्न किया था, पर मेरे ऊपर दलीलों का कोई असर न हुआ था। यदि शूद्र जनेऊ न पहन सके तो दूसरे वर्ण क्यों पहने? जिस बाह्य वस्तु की प्रथा हमारे कुटुंब में नहीं थी, उसे आरंभ करने का मुझे एक भी सबल कारण नहीं मिला था। मेरा जनेऊ पहनने से कोई विरोध नहीं था, परंतु उसे पहनने का कोई कारण नहीं दिखाई देता था। वैष्णव होने के कारण मैं कंठी पहनता था। शिखा तो गुरुजन हम भाइयों के सिर पर रखवाते ही थे, पर विलायत जाने के समय मैंने इस शर्म के मारे शिखा कटा दी थी कि वहां सिर खुला रखना होगा और गोरे शिखा को देखकर हंसेंगे और मुझे जंगली समझेंगे। मेरे साथ रहने वाले मेरे भतीजे झगनलाल गांधी दक्षिण अफ्रीका में बड़ी श्रद्धा से शिखा रखते थे। ये शिखा उनके सार्वजनिक काम में बाधक होगी, इस भ्रम के कारण मैंने उसका मन दुखाकर भी उसे कटवा दिया था। यूं शिखा रखने में मुझे शर्म लगती थी। मैंने स्वामी जी को ये सभी बातें कह सुनाई और कहा, मैं जनेऊ तो धारण नहीं करूंगा। जिसे न पहनते हुए भी असंख्य हिंदू हिंदू माने जाते हैं, उसे पहनने की मैं अपने लिए कोई जरूरत नहीं देखता। फिर जनेऊ धारण करने का अर्थ है दूसरा जन्म लेना, अर्थात स्वयं संकल्प पूर्वक शुद्ध बनना, ऊर्ध्वगामी बनना। आजकल हिंदू समाज और हिंदुस्तान दोनों गिरी हालत में हैं। उसमें जनेऊ धारण करने का हमें अधिकार ही कहां है? हिंदू समाज को जनेऊ का अधिकार तभी हो सकता है जब वो अस्पृश्यता का मैल धो डाले, ऊंच नीच की बात भूल जाए, जड़ जमाए हुए दूसरे दोषों को दूर करे और चारों ओर फैले हुए अधर्म तथा पाखंड का अंत कर दे। इसलिए जनेऊ धारण करने की आपकी बात मेरे गले नहीं उतरती। किंतु शिखा के संबंध में
आपकी बात मुझे अवश्य सोचनी होगी। शिखा तो मैं रखता था, लेकिन उसे मैंने शर्म और डर के मारे ही कटा डाला है। मुझे लगता है कि शिखा धारण करनी चाहिए। मैं इस संबंध में अपने साथियों से चर्चा करूंगा। स्वामी जी को जनेऊ के बारे में मेरी दलील अच्छी नहीं लगी। जो कारण मैंने न पहनने के लिए दिए, वे उन्हें पहनने के पक्ष में दिखाई पड़े। जनेऊ के विषय में ऋषिकेश में मैंने जो विचार प्रकट किए थे, वे आज भी लगभग उसी रूप में कायम है। जब तक अलग अलग धर्म मौजूद हैं, तब तक प्रत्येक धर्म को किसी विशेष बाह्य चिन्ह की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन जब बाह्य संज्ञा केवल आडंबर बन जाती है अथवा अपने धर्म को दूसरे धर्म से अलग बताने के काम आती है, तब वो त्याज्य हो जाती है। मैं नहीं मानता कि आजकल जनेऊ हिंदू धर्म को ऊपर उठाने का साधन है, इसलिए उसके विषय में मैं तटस्थ हूं। शिखा का त्याग स्वयं मेरे लिए लज्जा का कारण था, इसलिए साथियों से चर्चा करके मैंने उसे धारण करने का निश्चय किया। पर अब हमें लक्ष्मण झूले की ओर चलना चाहिए। ऋषिकेश और लक्ष्मण झूले के प्राकृतिक दृश्य मुझे बहुत भले लगे। प्राकृतिक कला को पहचानने की पूर्वजों की शक्ति के विषय में और कला को धार्मिक स्वरूप देने की उनकी दीर्घ दृष्टि के विषय में मैंने मन ही मन अत्यंत आदर अनुभव किया। किंतु मनुष्य की कृति से चित्त को शांति नहीं मिली। हरिद्वार की तरह ऋषिकेश में भी लोग रास्तों को और गंगा के सुंदर किनारों को गंदा कर देते थे। गंगा के पवित्र जल को दूषित करने में भी उन्हें किसी प्रकार का संकोच न होता था। पाखाने जाने वाले दूर जाने के बदले जहां लोगों की आमद रफ्त होती, वहीं हाजत रफा करने बैठ जाते थे। ये देखकर हृदय को बहुत आघात पहुंचा। लक्ष्मण झूला जाते हुए लोहे का झूलता पुल देखा। लोगों से सुना कि ये पुल पहले रस्सियों का था और बहुत मजबूत था। उसे तोड़कर एक उदार हृदय मारवाड़ी सज्जन ने बड़ा दान देकर लोहे का पुल बनवा दिया और उसकी चाबी सरकार को सौंप दी। रस्सियों के पुल की मुझे कोई कल्पना नहीं है, पर लोहे का पुल प्राकृतिक वातावरण को कलुषित कर रहा था और अप्रिय मालूम होता था। यात्रियों ने इस रास्ते की चाबी सरकार को सौंप दी। ये चीज मेरी उस समय की वफादारी को भी असह्य लगी। वहां से भी अधिक दुखद दृश्य स्वर्गाश्रम का था। टीन की चादरों की तबेले जैसी कोठरियों को स्वर्गाश्रम का नाम दिया गया था। मुझे बतलाया गया कि ये साधकों के लिए बनवाई गई थी। उस समय उनमें शायद ही कोई साधक रहता था। उनके पास बने हुए मुख्य भवन में रहने वालों ने भी मुझ पर अच्छा असर न डाला। पर हरिद्वार के अनुभव मेरे लिए अमूल्य सिद्ध हुए। मुझे कहां बसना और क्या करना चाहिए, इसका निश्चय करने में हरिद्वार के अनुभवों ने मेरी बड़ी मदद की। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय लक्ष्मण झूला। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का। प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।